हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज 9वीं कक्षा के हम अगला पाठ जूलिया ये सीखेंगे। इस पाठ की विधा है एकांकी। इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। इनकी पहले हम जानकारी लेते हैं। कहानीकार अंतोन चेखव का जन्म 29 जनवरी 1860 रूस में हुआ। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई। यह एक महान रूसी साहित्यकार हैं। इनकी कहानियाँ और नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ ए ड्री स्टोरी, द वाइफ, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। द चेरी ऑर्चर्ड ये इनका नाटक है। एकांकी जो है इसका आकार छोटा होता है और इस एकांकिका में एक ही कथा होती है। कथा और संवाद अंत तक रोचक और आकर्षक रूप से बताए गए हैं। इस एकांकी के शब्दार्थ देखिए और लिख लीजिए। इस पाठ का परिचय मैं पहले बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ एकांकी कहानी है। प्रस्तुत पाठ एकांकी है जो रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव द्वारा लिखा गया है। इस एकांकी में लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। अन्याय के खिलाफ ऐसे लोगों को आवाज़ उठानी होगी। एकांकी की जूलिया गवर्नेस है और दब्बू स्वभाव की होने के कारण खामोश रहकर अन्याय सहती रहती है। मालिक उसे तय तनख्वाह से कम दे रहा है, फिर वो कुछ नहीं बोली। 2 महीने 5 दिन काम करने के बाद भी तनख्वाह का हिसाब नहीं करती। मालिक उसकी तनख्वाह बेवजह काट रहा था, तब भी वो चुप थी और थोड़े बहुत पैसे उसके हाथ पर रखे उसके बाद भी उसने मालिक को धन्यवाद दिया, क्योंकि पहली बार उसे अपने काम का कुछ ऐसा पैसा मिल रहा था। पुराने मालिकों ने उसे कभी तनख्वाह नहीं दी थी। वास्तव में मालिक उसे अपना स्वभाव बदलकर यानी दब्बूपन को त्याग कर अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इसलिए उसके साथ मजाक करते हुए पैसे घटाते जा रहे थे। चिढ़कर वो अपना हक मांगे, पर जूलिया दब्बू बनी रही। उसके कारण उसने जो है ये और जितना भी पैसा दिया वो लेने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से जूलिया का पीड़ादायक वर्णन इस एकांकी में किया है। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिल्येवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने पास पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी न? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। रूबल यानी कि ये रूस की मुद्रा है, वहाँ के चलन है। जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी,
आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और तो 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। ऊपर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआंसी हो जाती है रोते स्वर में। जी हाँ। गृहस्वामी कहते डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे वो कुछ नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी फिर कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं 11 रूबल देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया।
पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर, ये हैं तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? बस खामोश रहे और सारी ज़्यादतियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस तरह से ये एकांकी हमारी खत्म हो गई।